जैसा कि हमने इस सीरीज की पहली वीडियो में भी जाना था कि थॉर एसगार्ड में लोकी से हार चुका था और विजडम ऑफ ओडिन की तलाश में वो एक ऐसे सफर पर निकल जाता है जहां उसकी मुलाकात अलग अलग शक्तियां और अलग अलग मिस्टीरियस बीइंग से होती है, जहां उसे ये पता चलता है कि इस रैग्नारॉक साइकिल के पीछे वही मिस्टीरियस बीइंग्स जिम्मेदार हैं। थॉर अब सब कुछ समझ चुका था। वो उन मिस्टीरियस बीइंग्स को गुस्से से बोलता है कि वो इस साइकिल को एंड कर देगा, लेकिन वो मिस्टीरियस बीइंग थॉर को बोलते हैं कि हर गॉड जो उनके पास आते हैं ऐसा ही दावा करते हैं, इंक्लूडिंग ओडिन। वो थॉर को ये भी बताते हैं कि वो लोग हर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को जानते हैं और उनके अकॉर्डिंग रैग्नारॉक को कोई रोक नहीं सकता है। थॉर गुस्से से बोलता है कि ओडिन सबसे अलग थे और उन्होंने शायद इसीलिए आप सबसे मुझे अनजान रखा ताकि आप लोग मुझे मैनिपुलेट ना कर सके। ओडिन ग्रेटेस्ट गॉड थे और रहेंगे और उनसे पावरफुल कोई नहीं है। ऐसा बोल के थॉर वहाँ से चला जाता है, जो सीधे दूसरी जगह रून मैजिक के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है। थॉर का एक नया जन्म होता है रून किंग थॉर के रूप में, जिसके पास अब ओडिन फोर्स भी होती है। रून किंग थॉर बनके सबसे पहले वो वेलाहेला पर टेलीपोर्ट होता है, जहां उसका सामना मैनगॉग से होता है। मैनगॉग एक ऐसा क्रिएचर था जिसके अंदर बिलियंस ऑफ सोल्स की पावर थी, लेकिन रून किंग थॉर उसे एक हाथ से रोक देता है, जिसका मतलब अब थॉर हर चीज के लिए तैयार था। मैनगॉग एक ओडिन लेवल 20 था, जिसको रून किंग थॉर एक हाथ से हरा देता है। मैनगॉग को हराने के बाद रून थॉर एसगार्ड पहुंचता है, जहां उसका सामना एक बार फिर से लोकी से होता है। अब थॉर लोकी से काफी ज्यादा पावरफुल था। सबसे पहले वो उरू मेटल से बने लोकी के म्योलनीर को डिस्ट्रॉय करता है और बहुत इजीली लोकी और उसकी इविल आर्मी को सिंगल हैंडेडली हरा देता है। रून किंग थॉर लोकी का सर उसके धड़ से अलग कर देता है, लेकिन लोकी फिर भी जिंदा रहता है। अब थॉर इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि उसके अंदर प्रेजेंट ओडिन फोर्स भी ये नहीं समझ पा रही थी कि थॉर अब आगे क्या करने वाला है। थॉर लोकी को हरा के सीधा मुस्पेलहाइम पहुंचता है, जहां वो सरतर को एक और नया म्योलनीर फोर्ज करने के लिए बोलता है। वैसे एक आयरनी ही है, क्योंकि एसगार्ड का सबसे बड़ा दुश्मन ही एसगार्ड के ग्रेटेस्ट गॉड के ग्रेटेस्ट वेपन को फोर्ज कर रहा था। म्योलनीर लेने के बाद रून किंग थॉर डायमेंशनल बैरियर को एक ही सिंगल ब्लास्ट से तोड़ देता है और एक पोर्टल खोलता है, जहाँ से वो सीधा वेलहला और वेनहाइम के लिए ट्रेवल करता है। जब से थॉर को विजडम ऑफ ओडिन हासिल हुआ था, उसके बाद से ही उसका मेन मोटिव लोकी को कभी भी हराना नहीं था। वो जान गया था कि लोकी सिर्फ एक जरिया है आने वाली रैग्नारॉक साइकिल का, और अब थॉर उसे रोकना चाहता था। इसलिए वो बैटल ऑफ रैग्नारॉक की शुरुआत करता है। सबसे पहले वो बीटा रे बिल को वापस भेजता है और बोलता है कि तुमने एसगार्ड के लिए बहुत कुछ किया है, अब तुम्हें और सैक्रिफाइसेस देने की जरूरत नहीं है। रून्स ऑफ एसगार्ड को हराने के बाद थॉर दोबारा यग्ड्रेसिल के पास टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ उसे कुछ फीमेल बीइंग्स मिलती है जिनका नाम द नॉन्स होता है। द नॉन्स गॉड्स और इंसानों की डेस्टिनी को रूल किया करती थी। द नॉन्स थॉर को बोलती है कि तुम फेट जो लिख चुका है उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, लेकिन थॉर ये जान चुका था ओडिन फोर्स की वजह से कि उसे कैसे इस रैग्नारॉक साइकिल को रोकना है। वहीं पर एक ऐसी चीज थी जिसमें हर किसी के पास्ट और फ्यूचर फेट स्टोर्ड थे। उस चीज का नाम टेपेस्ट्री था, और ये टेपेस्ट्री वही थी जहाँ थॉर उन मिस्टीरियस बीइंग से मिला था। वो मिस्टीरियस बीइंग जान गए थे कि रून थॉर को पता चल गया है कि रैग्नारॉक साइकिल कैसे रोकी जा सकती है, इसीलिए वो मिस्टीरियस बीइंग्स थॉर को उनके साथ रूल करने के लिए बोलते हैं। लेकिन रून थॉर मना कर देता है और उस टेपेस्ट्री को अपने हैमर के सिंगल वार से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से रैग्नारॉक साइकिल रुक जाती है। टेपेस्ट्री को डिस्ट्रॉय करते ही यग्ड्रेसिल ट्री भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इन सब के डिस्ट्रक्शन की वजह से वो मिस्टीरियस बीइंग्स थॉर के सामने आ जाते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो मिस्टीरियस बीइंग्स कोई और नहीं बल्कि सेलेस्टियल्स थे, जो कि नॉर्स गॉड्स की लाइफ पर जिंदा थे। उनको डिस्ट्रॉय करने के बाद थॉर अपने लोगों के सामने खुद का ऑनर वापस ले आता है और वो बन जाता है एसगार्ड का नया किंग, जिसका नाम रून किंग थॉर होता है। रून किंग थॉर की कहानी इसके बाद मार्वल कॉमिक्स में कभी नहीं दिखाई गई, क्योंकि शायद रून किंग थॉर इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे रोक पाना कॉस्मिक बीइंग्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता। पर फिर भी बहुत से ऐसे कॉस्मिक बीइंग्स हैं जो रून थॉर को हरा सकते हैं, जैसे कि वन अबव ऑल और द बियॉन्डर। लेकिन इसकी बात हम कभी और करेंगे। फिलहाल तो हम अपनी रून किंग थॉर की कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। वैसे मैं आपको रून थॉर की पावर्स के बारे में भी बताना चाहता था, क्योंकि रून थॉर इतनी ज्यादा पावर्स पजेस करता है कि अगर वो सच में सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस हो गया तो वो शायद एमसीयू का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन जाएगा। आप जानते हैं रून किंग थॉर इनवल्नरेबिलिटी, गॉड टियर स्ट्रेंथ, गॉड टियर स्टेमिना, इमॉर्टलिटी, एजलेस, लॉन्गेविटी, ओमनीप्रेजेंस, ट्रांस डिमेंशनल टेलीपोर्टेशन, लाइट स्पीड फ्लाइट, कॉस्मिक अवेयरनेस, सुपरनेचुरल साइट, टेलीस्कोपिक साइट, सुपरनेचुरल हियरिंग, ओडिन फोर्स, रून मैजिक, यूनिवर्स मैनिपुलेशन, रियलिटी वार्पिंग, कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन, स्पेस टाइम मैनिपुलेशन, सब एटॉमिक मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, माइंड कंट्रोल और टेलीपैथी को पजेस करता है। और सच में इन पावर्स के साथ रून किंग थॉर मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन सकता है, पर एमसीयू खुद ही उसको इस
यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, पर हो सकता है कि हमें ओल्ड किंग थॉर देखने को मिल जाए, और वो भी बहुत पावरफुल वर्जन है थॉर का, क्योंकि मार्वल यूनिवर्स में एक सेइंग है कि गॉड जितने भी बड़े और बूढ़े होते जाएंगे वो उतने ही ज्यादा पावरफुल और नॉलेजेबल बनते जाएंगे। तो गाइस, ये थी कहानी रून किंग थॉर के ओरिजिन की, जिसमें हमने उसके इस सफर के साथ साथ आपको उसकी पावर्स की जानकारी देने की भी कोशिश की है। वैसे ये बात जरूर ध्यान रखना, और रून थॉर के इंट्रोडक्शन को तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ये वर्जन बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है। इसीलिए आज की कहानी को तो हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन आप हमें कमेंट करके ही जरूर बताएं कि आपको रून थॉर के ओरिजिन की कहानी कैसी लगी। साथ ही में अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टिल देन, गुड बाय।